हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि कर्मों का भोग कैसे निश्चित होता है। इस कहानी से अगर कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही प्रेरक कहानी आपको मिलती रहे। यह कहानी जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति चाहे कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पर ला ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता, यह फल पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब आप ही तय करें कि आप पाप का भागी बनना चाहते हैं या सदाचार का। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों, सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज़ें सुनाई दी और न ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई, किन कर्मों का भोग रहे हो। तब वे 5 और ज़ोर ज़ोर से रोने करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों, डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल और कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुदेव। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरी आत्मा ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की ही सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। और लास्ट में 5वीं आत्मा ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था। उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं
कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह भगवान है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपनी करनी का भोग भोगते रहते हैं। क्षण की विलासता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव ही सद्मार्ग पर चलें। अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें और अपने कर्मों की माफ़ी मांगें, क्योंकि गलती करने पर अगर उसे सुधार लिया जाए तो वो गलती माफ़ की जा सकती है और अपने कर्म अच्छे किए जा सकते हैं।